नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम इदम के रूप पढ़ेंगे। इदम कहते हैं ये स्त्रीलिंग रूप है, सर्वनाम रूप है। ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिए गए हैं। तो पहले हम विभक्ति परिचय पढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो विभक्ति परिचय है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 7 विभक्तियां हैं, संबोधन इसमें नहीं होता है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है इयम, इमे, इमा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है इयम, फिर द्विवचन है इमे, फिर बहुवचन है इमा। इयम, इमे, इमा। द्वितीय विभक्ति का इमाम, इमे, इमा। और तृतीया का अनिया, आभ्याम, आभि। चतुर्थी का अस्यै, आभ्याम, आभ्य। पंचमी का अस्या, आभ्याम, आभ्य। षष्ठी का अस्या, अनियो, आसाम। सप्तमी का अस्याम, अनियो, आस। इस प्रकार रूप है स्त्रीलिंग में। और इनके विकल्प में जो दिए जाते हैं वो ये रूप है। तो देखो, द्वितीय विभक्ति का एक वचन ए नाम, फिर द्विवचन में ए ने, फिर बहुवचन में ए ना। इस तरह से ए नाम, इमाम का, और इमे का ए ने, और इमा का ए ना। ये विकल्प रूप है ये। और तृतीय एक वचन का ए निया। इस तरह से हो जाएगा। और इसका विकल्प है षष्ठी का द्विवचन का ए नेयो। इसका भी ए नेयो हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग रूप है। अब याद करने की जो ट्रिक है
वो इस तरह से है, देखो, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा, अनिया आभ्यम आग, अस्य आभ्यम आभ्य, अस्य आभ्यम आभ्य, अस्य अनियो आसाम, अस्याम अनियो आस। इस तरह से है जो पहली ट्रिक है। अब इसकी दूसरी ट्रिक जो है, तो इयम, इमाम, अनिया, अस्यई, अस्या, अस्या, ये दोनों एक जैसे हैं, अस्या। और इधर इमे, इमे, ये दोनों एक जैसे हैं। आभ्याम, आभ्याम, ये तो तीनों एक जैसे हैं। अनियो, अनियो, ये दोनों एक जैसे हैं। अब बहुवचन में आ जाओ, इमा, इमा, ये दोनों एक जैसे हैं। आवे, आभ्य, आभ्य, आसाम, आस, इस तरह से है। तो पहला इसका अक्षर है, अक्षर पहचानने की ट्रिक, ई, इन दोनों लाइनों में ई है। और फिर अ अकेला है। दूसरा अक्षर है इसका, यहाँ पर यह है, यहाँ पर माँ है, यहाँ न है। फिर इसके बाद आधा सा है, यानी चतुर्थी से सप्तमी तक आधा सा है। और अगला तीसरा अक्षर है म और या और यही, या और या, इस तरह से है। तो ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है। और इसमें देखो, ई पहला अक्षर, फिर ई, फिर यहाँ पर बड़ा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटा आ, इस तरह से है। और यहाँ पर में दूसरा अक्षर, यहाँ पर भ्याम, इस तरह से पहचान कर लो। और फिर है नयो, इस तरह से कर लो पहचान। और इधर ई दोनों में। और यहाँ पर तीसरी लाइन में आ, यानी यहाँ तृतीया से लेके सप्तमी तक बड़ा आ है। फिर यहाँ पर भ्य या भ्य, यहाँ साम है या सो है। इस तरह से अक्षर पहचानने की ट्रिक है ये, इससे जल्दी याद होते हैं रूप। और जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं वो इस तरह से आते हैं, देखो, प्रथमा का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, इस तरह से आते हैं। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। ये भी दोनों एक जैसे हैं, दोनों में से एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाएगा। तृतीय का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चतुर्थी का एक वचन क्या है, ये तीनों तो एक से है, एक को याद कर लो, तीनों का काम हो जाएगा। और चतुर्थी का बहुवचन क्या है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इनमें दोनों में से एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। पंचमी का एक वचन क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और बहुवचन वो तो दोनों एक जैसे हैं। षष्ठी का ये दोनों एक जैसे हैं, एक को याद कर लो, दोनों का याद हो जाता है। और द्विवचन क्या है षष्ठी का, बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सप्तमी का एक वचन क्या है,
इन दोनों में से एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। और सप्तमी का बहुवचन क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बहुत ही इजी है। इन दोनों में से एक याद कर लो, इन तीनों में से एक याद कर लो और इन दोनों में से एक याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में इधर से और इधर से आते हैं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। नमः संस्कृताय। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।